नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी पाठशाला पर। आज मैं आपको ऐसी डिटेल्स बताने जा रहा हूं जिससे आपको कैंसर पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली हर कहानी की अपडेट मिलते रहे। आज की वीडियो कोई मामूली कहानी नहीं है, ये कैंसर पर एक बहुत हाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए कहानी को शुरू करते हैं। कैंसर सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक सच्चाई है। यह एक ऐसी बीमारी है जो न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी गहराई तक प्रभावित करती है। जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो वह केवल एक शारीरिक यात्रा पर नहीं निकलता, बल्कि एक भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक संघर्ष की ओर भी बढ़ता है। ये बीमारी जितनी शारीरिक रूप से घातक है, उतनी ही मानसिक रूप से पीड़ादायक भी। लेकिन इस लड़ाई में जीत भी संभव है, समय पर पहचान, सही इलाज और मनोबल के जरिए। कैंसर की शुरुआत बहुत सूक्ष्म होती है। हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं बनती और टूटती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब किसी कारणवश कोशिकाओं का ये संतुलन बिगड़ता है और कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तब वह स्थिति कैंसर बन जाती है। साधारण भाषा में कहें तो कैंसर तब होता है जब कोई कोशिका बिना रुकावट के बढ़ती है और अपने आसपास के ऊतकों को नष्ट करने लगती है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल जाते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का समूह है। हर प्रकार का कैंसर अलग होता है, उसका व्यवहार, उसकी गति, इलाज की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया सभी भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्तन कैंसर महिलाओं में बहुत आम है, जबकि फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान करने वालों में अधिक देखा जाता है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया एक अलग ही तरह की चुनौती है, जिसमें रक्त बनाने वाली कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इतिहास की बात करें तो कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। लगभग 3000 साल पहले मिस्र के चिकित्सा ग्रंथों में भी ट्यूमर का उल्लेख मिलता है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा में कैंसर को लेकर गंभीर अध्ययन 18वीं सदी से शुरू हुए। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने कैंसर की प्रकृति को समझना शुरू किया और इलाज की दिशा में नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और अब इम्यूनोथेरेपी। कैंसर के कारण बहुत व्यापक और जटिल हैं। सबसे आम कारणों में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन प्रमुख है। ये फेफड़ों, मुंह, गले और भोजन नली के कैंसर का मुख्य कारक माना जाता है। भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग गुटखा और बीड़ी का सेवन करते हैं, वहां कैंसर का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में शराब का सेवन, अस्वस्थ भोजन, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन, प्रदूषण, रेडिएशन और कुछ प्रकार के वायरस जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। हर कैंसर के अपने लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि बिना किसी वजह के अचानक वजन कम होना, शरीर में कहीं गांठ या सूजन, लगातार खांसी या गले में खराश, त्वचा का रंग बदलना, शरीर से असामान्य रक्तस्राव होना, घाव जो लंबे समय तक न भरे, ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। दुर्भाग्य से कैंसर की शुरुआत में इसके लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं, जिस कारण लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। जांच और निदान के लिए आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कई विकल्प उपलब्ध हैं। अगर डॉक्टर को कैंसर का संदेह होता है तो सबसे पहले कुछ सामान्य परीक्षण किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि। यदि संदेह पुख्ता होता है तो बायोप्सी, जिसमें प्रभावित ऊतक का एक छोटा हिस्सा निकालकर उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन जैसी तकनीकें भी कैंसर का पता लगाने में मदद करती हैं। कैंसर की स्टेजिंग, यानी यह किस स्तर पर पहुंचा है, उपचार की योजना तय करने में अहम भूमिका निभाती है। उपचार की बात करें तो कैंसर के इलाज के कई तरीके हैं। सबसे आम उपचार है सर्जरी, जिसमें कैंसर ग्रसित भाग को शरीर से निकाल दिया जाता है। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जो तेजी से बढ़ती कोशिकाओं को मारती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे बाल झड़ना, उल्टी, कमजोरी आदि। रेडियोथेरेपी में विकिरण के जरिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी जैसे आधुनिक विकल्प भी उपलब्ध हैं, जो कम दुष्प्रभावों के साथ इलाज में सहायक साबित हो रहे हैं। लेकिन कैंसर केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, यह मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ सकता है। निदान के बाद बहुत से लोग अवसाद और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। सामाजिक कलंक, आर्थिक बोझ, परिवार की चिंता, ये सब मिलकर एक व्यक्ति को भीतर से तोड़ सकते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है।
आजकल कई अस्पतालों में काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स की सुविधा दी जाती है जो रोगियों और उनके परिवारों को मानसिक संबल प्रदान करती है। कैंसर से जूझने वाले हर व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है। कुछ लोग इससे लड़ते हैं और इसे मात देते हैं, ये होते हैं कैंसर सर्वाइवर्स। इनकी कहानियां प्रेरणादायक होती हैं। जैसे एक महिला जिसने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई लड़ी, कीमोथेरेपी के बाद भी मुस्कुराती रही और अब समाज को जागरूक करने के लिए कैंसर अवेयरनेस अभियान चला रही है। ऐसे उदाहरण हमें उम्मीद और साहस देते हैं। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव करना आवश्यक है। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, तंबाकू और शराब से दूरी, तनाव से मुक्त जीवन, पर्याप्त नींद और समय समय पर मेडिकल चेकअप, ये सब न केवल कैंसर से बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी बचा सकते हैं। कुछ कैंसर से बचने के लिए टीकाकरण भी उपलब्ध हैं, जैसे HPV वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवाएं अब भी गांवों तक नहीं पहुंची हैं, कैंसर की समय पर पहचान और इलाज एक बड़ी चुनौती है। जागरूकता की कमी, आर्थिक असमानता और सामाजिक डर इसके मुख्य कारण हैं। कैंसर को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि 100 से भी अधिक प्रकार की बीमारियों का समूह है। शरीर का कोई भी अंग, कोई भी ऊतक कैंसर की चपेट में आ सकता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कैंसर के विभिन्न प्रकारों के बारे में और यह कि ये शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सबसे आम कैंसर में से एक है स्तन कैंसर। ये कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाता है, हालांकि पुरुषों में भी इसका खतरा कम मात्रा में मौजूद रहता है। स्तन कैंसर का पता यदि आरंभिक अवस्था में चल जाए तो इलाज की संभावना अधिक रहती है। इसके लिए नियमित मैमोग्राफी और आत्म परीक्षण की सलाह दी जाती है। समय पर गांठ का पता लग जाना और डॉक्टर से परामर्श लेना जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। फेफड़ों का कैंसर सबसे घातक प्रकारों में गिना जाता है। इसका मुख्य कारण धूम्रपान है। सिगरेट, बीड़ी और यहां तक कि पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरों के धुएं के संपर्क में आना भी खतरे का कारण बन सकता है। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण जैसे लगातार खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, अक्सर लोग सामान्य सर्दी या संक्रमण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे समय बर्बाद हो जाता है। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया विशेष प्रकार का कैंसर है जो रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। इलाज के लिए कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आदि उपाय अपनाए जाते हैं। मुंह और गले का कैंसर भारत में बहुत अधिक पाया जाता है और इसका मुख्य कारण तंबाकू, गुटखा, खैनी और पान मसाला है। ये कैंसर धीरे धीरे मुंह के अंदर एक छोटी सी गांठ से शुरू होकर गालों, जबड़े और गले तक फैल सकता है। यदि व्यक्ति समय रहते गुटखा छोड़ दे और उपचार शुरू कर दे तो स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत सामान्य है और यह HPV वायरस के कारण होता है। ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इलाज संभव है। HPV वैक्सीन से इससे बचाव किया जा सकता है, जिसे किशोर उम्र में लगवाना अधिक प्रभावी होता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाया जाने वाला एक और आम कैंसर है जो मूत्र मार्ग और प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता है और यह धीरे धीरे विकसित होता है। इसके लक्षणों में बार बार पेशाब आना, पेशाब में रुकावट या रक्त आना शामिल हो सकता है। त्वचा का कैंसर विशेषकर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रहने वाले लोगों में होता है। इसमें मेलानोमा सबसे घातक प्रकार होता है। यह विशेषकर उन लोगों में देखा गया है जो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या जिनकी त्वचा बहुत गोरी होती है। बच्चों में कैंसर के उदाहरण भी दुर्भाग्यवश देखने को मिलते हैं, जैसे विल्म्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा आदि। बच्चों के लिए कैंसर बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा ने बच्चों में कैंसर के इलाज की सफलता दर को बहुत हद तक बढ़ा दिया है। कैंसर की स्टेजिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। स्टेज 0 से स्टेज 4 तक इसका वर्गीकरण किया जाता है। स्टेज 0 का मतलब है कि कैंसर अभी अपनी जगह पर ही सीमित है और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैला है। स्टेज 1 और 2 में ये थोड़ा फैल चुका होता है, लेकिन इलाज की सफलता की संभावना अधिक होती है। स्टेज 3 में यह अधिक पास के अंगों तक फैल चुका होता है और स्टेज 4 में ये शरीर के दूर दराज हिस्सों तक पहुंच चुका होता है, जिसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। कैंसर की स्टेज जितनी बड़ी होती है, इलाज उतना ही जटिल हो जाता है। इलाज की दिशा में अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन हर प्रकार के कैंसर और हर रोगी के लिए एक जैसा इलाज नहीं हो सकता। ये रोगी की उम्र, कैंसर की स्टेज, कैंसर का प्रकार और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। कई बार मरीज को एक साथ कई तरह के उपचार दिए जाते हैं, जैसे सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और फिर रेडियोथेरेपी।
कीमोथेरेपी एक शक्तिशाली चिकित्सा विधि है जिसमें दवाओं के जरिए शरीर की कैंसर कोशिकाओं को मारने की कोशिश की जाती है। ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ शरीर की सामान्य कोशिकाओं पर भी असर डालती हैं, जिससे बल झड़ना, थकावट, उल्टी, भूख न लगना आदि आम दुष्प्रभाव होते हैं। रोगी को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरे परिवार और चिकित्सा टीम की होती है। रेडियोथेरेपी में उच्च ऊर्जा वाली किरणों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ये तकनीक शरीर के एक निश्चित हिस्से पर केंद्रित होती है और इसका असर उस खास हिस्से तक ही सीमित रहता है। इससे कैंसर ग्रसित ऊतक समाप्त हो जाता है, लेकिन पास के स्वस्थ ऊतक भी प्रभावित हो सकते हैं। नवीनतम तकनीकों में इम्यूनोथेरेपी एक क्रांतिकारी खोज मानी जा रही है। इसमें शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत किया जाता है कि वह स्वयं कैंसर कोशिकाओं से लड़ सके। इसी प्रकार टारगेटेड थेरेपी में दवाएं केवल कैंसर कोशिकाओं को ही निशाना बनाती हैं, जिससे अन्य स्वस्थ कोशिकाएं प्रभावित नहीं होती। कई बार कैंसर का इलाज करते हुए सबसे बड़ी चुनौती होती है समाज की सोच। बहुत से लोग अब भी कैंसर को छूत की बीमारी समझते हैं। इससे मरीज और उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। कई बार नौकरियों से निकाला जाना, रिश्तों में दूरी, आर्थिक मदद से इनकार, ये सब मरीज की मानसिक स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि समाज कैंसर को लेकर अपनी सोच बदले और मरीजों को मानसिक संबल दे। अस्पतालों में भी अब मरीजों के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप और पैलिएटिव केयर की सुविधा दी जाती है ताकि वे जीवन की गुणवत्ता बनाए रखते हुए इलाज करवा सकें। कैंसर का मतलब अब मौत की सजा नहीं रहा। आधुनिक चिकित्सा और जागरूकता ने इसे एक लड़ाई बना दिया है जिसे साहस, समय और साथ से जीता जा सकता है। कैंसर केवल एक मेडिकल समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर का पता चलता है तो केवल वही व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार इस युद्ध का हिस्सा बन जाता है। इस बीमारी के इलाज में समय, पैसा, धैर्य और भावनात्मक समर्थन ऑल एक साथ चाहिए होते हैं। खासकर भारत जैसे विकासशील देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी समान पहुंच नहीं है, वहां ये समस्या और भी गहरी हो जाती है। कैंसर के इलाज की लागत अत्यंत अधिक होती है। कीमोथेरेपी के हर सत्र पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च होते हैं। यदि मरीज को रेडियोथेरेपी, सर्जरी और फिर टारगेटेड थेरेपी की जरूरत हो तो ये लागत और भी बढ़ जाती है। निजी अस्पतालों में ये खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं सीमित होती हैं और वहां लंबी प्रतीक्षा सूची होती है। बहुत से लोग अपने घर, जमीन, जेवर बेचकर या कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी में चला जाता है। इसके अलावा कई मामलों में मरीज की कमाई बंद हो जाती है क्योंकि वह काम करने की स्थिति में नहीं रहता। यदि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है तो पूरे घर की जिम्मेदारी डगमगा जाती है। बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतें और इलाज सब एक साथ कठिन हो जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, कुछ एनजीओ की स्कीमें और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत से लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही कैंसर से जुड़ा सामाजिक कलंक भी एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि कैंसर एक छूत की बीमारी है या इसे किसी पाप का फल समझा जाता है। इससे मरीज सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाता है। रिश्तेदार, दोस्त और कभी कभी पड़ोसी भी उससे दूरी बना लेते हैं। महिलाओं के मामले में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, खासकर जब स्तन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर होता है। कुछ मामलों में तो विवाह जैसे रिश्ते टूट जाते हैं या लड़कियों का रिश्ता टूट जाता है क्योंकि उन्हें बीमार समझा जाता है। ये सब मिलकर मरीज को मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित करता है। कैंसर के रोगी अवसाद, तनाव, अनिद्रा और अकेलेपन से जूझने लगते हैं। कई बार आत्महत्या की प्रवृत्ति भी पनपने लगती है। ऐसे में मनोवैज्ञानिक सहायता बहुत आवश्यक हो जाती है। हर कैंसर अस्पताल में एक ट्रेन्ड काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की आवश्यकता है जो मरीज और उसके परिवार को भावनात्मक सहारा दे सके। इसी संदर्भ में सपोर्ट ग्रुप्स बहुत मददगार साबित होते हैं। जब मरीज उन लोगों से मिलता है जो पहले कैंसर से जूझ चुके हैं और अब सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उसमें भी आशा की किरण जागती है। वह जानता है कि यह युद्ध जीता जा सकता है। बहुत से ऐसे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो अपने अनुभवों को साझा कर दूसरों को प्रेरणा देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला जिसका नाम मीना है, उसे 35 साल की उम्र में स्तन कैंसर का पता चला। उसने कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी का लंबा सफर तय किया। इस दौरान उसके बाल झड़ गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका आत्मबल बना रहा।
इलाज के बाद उसने कैंसर वॉरियर्स नामक एक संगठन शुरू किया जो दूसरे मरीजों को आर्थिक और भावनात्मक मदद देता है। आज वह एक प्रेरणा बन चुकी है। इसी तरह एक व्यक्ति, रमेश, जिसे गले का कैंसर हुआ था, ने तंबाकू छोड़ने का संकल्प लिया और अब स्कूलों में जाकर छात्रों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करता है। उसकी कहानी बताती है कि कैंसर न केवल एक व्यक्ति को तोड़ता है, बल्कि उसे नया जीवन दृष्टिकोण भी दे सकता है। अब बात करते हैं बचाव के उपायों की। ये सच है कि हर प्रकार का कैंसर रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रकारों को रोका जा सकता है या उनके जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है तंबाकू और शराब से दूर रहना। ये दोनों कैंसर के प्रमुख कारण हैं, खासकर मुंह, गले, फेफड़े, यकृत और पाचन तंत्र के कैंसर। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति से न केवल कैंसर बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। फलों और हरी सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं। महिलाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन और पैप स्मीयर टेस्ट नियमित रूप से कराना बहुत जरूरी है। ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव और समय पर पहचान में मदद करता है। पुरुषों में प्रोस्टेट टेस्ट और 50 साल की उम्र के बाद नियमित मेडिकल चेकअप भी बहुत जरूरी होते हैं। धूप में काम करने वालों को त्वचा के कैंसर से बचाव के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र और सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे अहम, किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। यदि कोई गांठ, रक्तस्राव, खांसी, वजन में कमी या लंबे समय तक बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल भारत में भी कई संस्थाएं और सरकार मिलकर कैंसर जागरूकता अभियान चला रही हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, गांवों और शहरों में कैंसर के लक्षण, बचाव और इलाज पर जानकारी दी जाती है। लेकिन फिर भी ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक समाज का हर व्यक्ति जागरूक न हो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अमीर और गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, शहर और गांव सभी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसका समाधान केवल चिकित्सा से नहीं, सामूहिक जागरूकता और सहयोग से ही संभव है। कैंसर से लड़ाई केवल अस्पतालों और ऑपरेशन थिएटरों में नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों और टेक्नोलॉजी के केंद्रों में भी यह युद्ध लगातार जारी है। विज्ञान लगातार नई खोजों के माध्यम से इस बीमारी को समझने, उसके कारणों को जानने और उससे लड़ने के नए नए तरीके विकसित करने में लगा है। बीते कुछ वर्षों में जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। पहले इलाज एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत होता था, यानी एक ही तरह की दवाएं सबको दी जाती थीं। लेकिन अब डॉक्टर मरीज के डीएनए और जीन प्रोफाइलिंग के आधार पर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देते हैं। इसका मतलब यह है कि अब दवाएं हर मरीज की जरूरत और शरीर की रचना के अनुसार बनाई जाती हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और इलाज अधिक असरदार होता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी यानी अति सूक्ष्म तकनीक कैंसर कोशिकाओं तक दवाओं को सीधे पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसमें दवा केवल ट्यूमर तक पहुंचती है और बाकी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तकनीक अभी आरंभिक अवस्था में है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह इलाज को पूरी तरह बदल सकती है। एक और बड़ी उम्मीद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई से। अब मशीन लर्निंग मॉडल्स का उपयोग करके डॉक्टर कैंसर के स्कैन, बायोप्सी और रिपोर्ट्स को तेजी से और अधिक सटीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं। इससे कैंसर की पहचान जल्दी हो रही है और स्टेजिंग की प्रक्रिया आसान बन रही है। कई बार आए ऐसे मामलों में भी कैंसर की पहचान कर लेता है जो मानवीय आंख से छूट सकता है। दुनिया भर में कैंसर वैक्सीन पर भी रिसर्च हो रही है। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर और हेपेटाइटिस बी से जुड़े लिवर कैंसर को वैक्सीन से रोका जा सकता है। अब वैज्ञानिक ऐसे वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं जो शरीर को कैंसर के विरुद्ध सतर्क और तैयार कर दे। भविष्य में ये तकनीक कैंसर से बचाव में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की स्थिति की। गांवों में रहने वाली आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। वहां न तो पर्याप्त अस्पताल हैं, न विशेषज्ञ डॉक्टर और न ही जांच की सुविधा। बहुत से मामलों में कैंसर की पहचान ही नहीं हो पाती या तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। गांवों में कैंसर को लेकर जागरूकता भी बहुत कम है। लोग लक्षणों को समझ नहीं पाते और इलाज के बजाय ओझा तंत्र या घरेलू उपायों पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में तंबाकू और गुटखे का उपयोग, गंदा पानी, खराब पोषण और प्रदूषण भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। महिलाओं में स्तन और गर्भाशय का कैंसर आम होता जा रहा है, लेकिन शर्म और संकोच के कारण वे जांच नहीं कराती। इसलिए बहुत जरूरी है कि गांवों में कैंसर स्क्रीनिंग शिविर, मोबाइल क्लिनिक और हेल्थ एजुकेशन कार्यक्रम चलाए जाएं।
यदि पंचायत, स्कूल और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर काम करें तो ग्रामीण भारत में भी बदलाव आ सकता है। अब एक और अहम विषय की ओर बढ़ते हैं, कैंसर और परिवार। जब किसी घर में किसी एक सदस्य को कैंसर होता है तो पूरे परिवार का जीवन बदल जाता है। इलाज की लंबी प्रक्रिया, बार बार अस्पताल जाना, आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव, ये सभी परिवार को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जब एक माँ अपने बेटे के लिए रात रात भर जागती है, या एक पति अपनी पत्नी के हर कीमोथेरेपी सत्र में साथ रहता है। यह मानवता, प्रेम और समर्पण की सबसे सच्ची परीक्षा होती है। बहुत से कैंसर रोगी कहते हैं कि बीमारी ने उन्हें जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। परिवार के साथ बिताया हर पल उन्हें अनमोल लगता है। कुछ लोग तो बीमारी के बाद लेखक, कवि या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। वे दूसरों को ये बताते हैं कि कैंसर को मात दी जा सकती है, अगर हिम्मत और हौसला हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कैंसर से लड़ना सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं, मन की लड़ाई है। कई मरीज जो इलाज में शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, फिर भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहते हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर से मजबूत होते हुए भी हार मान लेते हैं। इसलिए मन की स्थिति, आशा और आत्मबल सबसे जरूरी है। डॉक्टर, परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि मरीज को हर परिस्थिति में मानसिक समर्थन दें। अब अंत में हमें ये समझना होगा कि कैंसर से लड़ना एक सामूहिक प्रयास है। यह न तो केवल डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, न केवल सरकार की। इसमें हर नागरिक, हर परिवार, हर संस्था की भूमिका है। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में कैंसर से होने वाली मौतों में कमी आए, तो हमें आज ही से जागरूकता फैलानी होगी, जीवनशैली बदलनी होगी और एक दूसरे का साथ देना होगा। कैंसर को हराना एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता। जब मरीज इस बीमारी से जीतता है और सर्वाइवर बनता है, तो उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय केवल शरीर की सेहत का नहीं, बल्कि जीवन के नए मायने समझने का होता है। वह व्यक्ति जो मृत्यु के साए से लौटकर आता है, दुनिया को एक नई नज़र से देखने लगता है। कैंसर सर्वाइवर्स को आगे की जिंदगी में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे थकावट, कमजोरी, हार्मोनल बदलाव, बाल झड़ना या कभी कभी कुछ अंगों की कार्यक्षमता में कमी। लेकिन यदि व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है और उसका परिवार उसका साथ दे रहा है, तो वह इन चुनौतियों को भी पार कर सकता है। यहाँ पर जीवनशैली में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे कैंसर सर्वाइवर नई जिंदगी की ओर बढ़ता है, उसे अपनी आहार प्रणाली, दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और नियमित स्वास्थ्य जांच को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। 1. संतुलित आहार, ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और ज्यादा तली चीजें कम करनी चाहिए। 2. व्यायाम और योग, नियमित रूप से चलना, हल्का दौड़ना, साइकिलिंग और योग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे तनाव भी कम होता है और नींद बेहतर आती है। 3. ध्यान और प्राणायाम, कैंसर से उबरने के बाद जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम अत्यंत लाभदायक हैं। यह न केवल मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत में भी मदद करते हैं। 4. नींद और विश्राम, पर्याप्त नींद शरीर को पुनः ऊर्जा देती है और मानसिक ताजगी बनाए रखती है। कैंसर सर्वाइवर्स की प्रेरणादायक कहानियां। निहारिका नाम की एक महिला को 28 वर्ष की उम्र में स्तन कैंसर हुआ। उसका इलाज चला, बाल झड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इलाज के बाद उसने एक एनजीओ शुरू किया जो महिलाओं को स्तन कैंसर की समय पर पहचान के लिए जागरूक करता है। आज वह हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी है। विनोद, जो एक छोटे शहर में एक स्कूल टीचर थे, उन्हें गले का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन विनोद ने हार नहीं मानी। इलाज के बाद उन्होंने मूक बधिर बच्चों को सिखाना शुरू किया। अब वह बिना बोले सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि कैंसर एक अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन का आरंभ हो सकता है। समाज की भूमिका और भावनात्मक सहयोग। कैंसर से लड़ाई में समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा होता है, तो उसके पास केवल दवाएं या अस्पताल ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग, उसका परिवार और समुदाय उसका सहारा होते हैं। हमें ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपनाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें यह एहसास कराना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। सरकार और नीतियाँ।
सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसमें लाखों रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, जिसके तहत कैंसर की रोकथाम, पहचान और इलाज की व्यवस्था की जाती है। एचपीवी वैक्सीन अभियान, जिससे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इन योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब आम जनता जागरूक हो और अधिकारी ईमानदारी से इनका पालन कराएं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण। कैंसर एक भयावह शब्द जरूर है, लेकिन ये जीवन की अंतिम सीमा नहीं है। विज्ञान की प्रगति, सामाजिक समर्थन, भावनात्मक ताकत और सही जीवन शैली से इस बीमारी को मात दी जा सकती है। हमें खुद को, अपने परिवार को और समाज को इसके प्रति जागरूक बनाना है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि समय पर जांच, लक्षणों की पहचान और बिना देर किए इलाज शुरू करना ही कैंसर से बचने की सबसे बड़ी कुंजी है। साथ ही हर दिन को पूरी तरह जीना, अपनों के साथ वक्त बिताना और अपने शरीर और मन का ख्याल रखना, ये सब हमें हर बीमारी से मजबूत बना सकता है। कैंसर से लड़ाई एक लंबी यात्रा है, जिसमें दर्द है, डर है, लेकिन साथ ही उम्मीद और जीत की कहानी भी है। ये यात्रा हमें जीवन के नए मायने सिखाती है कि हर सांस अनमोल है, हर मुस्कान कीमती है और हर जीवन एक प्रेरणा है।